Hello everyone, I'm Jigar Parekh, the CET 20 99.99 percentile. And अभी CET 22 जस्ट खत्म हुआ है. स्टूडेंट्स आर वेरी वरीड. कोई बोल रहे सर मेरा स्लॉट बहुत इजी था, आराम से 160 आएगा. कोई बोल रहा है सर मेरा सेकंड स्लॉट था, इट वाज वेरी टफ सर, मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है मेरा इस बार नहीं होगा. द एग्जाम इज अनफेयर. पीपल आर सेइंग दैट अरे एक स्लॉट इतना इजी, एक स्लॉट इतना टफ. वो सब ठीक है, बट यू नो व्हाट, एक चीज उन्होंने सॉर्ट कर दी, दैट इज देयर विल बी नॉर्मलाइजेशन. एंड द नॉर्मलाइजेशन विल बी बाय द बेस्ट मेथड फॉर नॉर्मलाइजेशन, एंड दैट इज इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन. सो दैट इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट. ये मेथड कैट में भी यूज करते हैं, एंड अगर कैट फेयर है तो अब सीईटी भी उतना ही फेयर है, बिकॉज देयर इज इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन. बट ये क्या है? इट्स सच अ बिग वर्ड, इक्वी परसेंटाइल कैलकुलेशन. इक्वी परसेंटाइल परसेंटाइज, इक्वी परसेंटाइल परसेंटाइल कैलकुलेशन इज अ वेरी वेरी टफ वर्ड टू इवन से. मैं वो आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ दैट व्हाट इट इज. सो बी वेरी केयरफुल, एंड इफ you, because many students had asked for this video, please just drop a like on the video, because I'm going to teach it in as much detail, and I'm going to tell my entire process कि मैंने कैसे किया है. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. ये देखो, मैंने बेस लिया है सीईटी 2019 का रिजल्ट. अब उनके पास स्कोर्स होंगे, आई नीड अ बेस टू बिल्ड अपॉन, राइट? तो सीईटी 2019 का एक्चुअल रिजल्ट है ये, जो मैंने उठाया है. इसको मैंने क्या किया, आई डायरेक्टली पुट इट अप ऑन माय एक्सेल. एक्सेल में सारे नाम आ गए, ये उनके स्कोर्स एंड परसेंटाइल्स एंड सब कुछ आ गया. इसमें से बाद में मैंने सारे नाम हटा दिए, सिर्फ स्कोर्स रखे. तो डेटा निकाला, ट्रिमिंग किया, वो सब कर करके आई फाइनली टुक आउट ऑल द स्कोर्स. ये सारे स्कोर्स हैं. बाद में स्टेप 3 में मैंने सारे स्कोर्स के साथ उनकी रैंकिंग डाल दी. एंड यर, ये देखो मैंने अज्यूम क्या किया है, दैट दिस पर्सन वाज इन द फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, फोर्थ स्लॉट, फिफ्थ स्लॉट. तो फिफ्थ स्लॉट के टॉपर, फर्स्ट स्लॉट का टॉपर, ये अलग अलग स्लॉट्स के बंदे हैं. तो मैंने उस हिसाब से अज्यूम किया है दैट ऑल द पीपल आर फ्रॉम द 5 डिफरेंट स्लॉट्स. एंड यहाँ पे ये देखो, सारे स्टूडेंट्स के वही स्कोर्स है, बट मैंने इनको बैचेस में बांट दिया, सॉरी स्लॉट्स में बांट दिया. सो 1 2 3 4 5, बाद में वापस 1 2 3 4 5, टू हैव द मोस्ट फेयर एंड इक्वल कैलकुलेशन. अब उनके पास, लाइक सीईटी सेल के पास अब क्या जाता है, वो ये जाता है उनके पास. स्लॉट 1 में लोगों को स्कोर्स इतने इतने आए, तो हर टोटल सीईटी में, इन द सीईटी 2019 देयर वर हाउ मेनी पीपल हु टुक द एग्जाम. ये देखो 104848. वो टाइम पे रजिस्ट्रेशन 1,12,000 थे, एंड 1048 मतलब 1,05,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी. इस बार 1.6 लाख एप्लीकेशंस थे. तो उनका क्या होगा, दैट मीन्स दैट वी विल हैव मेनी मोर स्टूडेंट्स कमिंग इन. बट दैट डज नॉट मैटर, बिकॉज हम देख रहे हैं जो मेन परसेंटाइल्स है उनको ही. जो 80 के नीचे ऑनेस्टली लोग होते हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, तो उनको देख के फायदा नहीं है, उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनसे स्कोर्स ऊपर नीचे नहीं होते. द मेन डिफरेंस इज टॉप 20 परसेंटाइल्स जितने ही. तो वही हम देख रहे हैं. तो अब देखो, अब यहाँ पे स्लॉट 1 1 लाख लोग, तो हर स्लॉट में 20,500 पीपल. तो ये एक्चुअल डेटा पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ. नाउ अंडरस्टैंड, मैंने फर्स्ट स्लॉट को वैसा का वैसा रखा, बिकॉज फर्स्ट स्लॉट सब बोल रहे हैं 160 के आजू बाजू आएगा. उनके ईयर में अकॉर्डिंग टू टॉपर्स 164 था. बट इस बार क्योंकि सीईटी टफ था, तो मैंने क्या किया, 164 को 0.85 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस एंटायर रो हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय 0.85 एंड राउंडेड ऑफ टू गेट द स्कोर्स फॉर द स्लॉट 2. तो स्लॉट 2 का टॉपर हो सकता है शायद 139, बाद में 135, 132, 129, वो सब होगा. सिमिलरली स्लॉट 3 भी टफ था, तो उनमें आ जाएगा 163 की जगह पे उनमें 147 टॉपर आ जाएगा. आई हैव मल्टीप्लाइड द स्लॉट 3 बाय 0.9. तो ये आ गया 147 उनका टॉपर. स्लॉट 4 वाज इजी, वेरी वेरी इजी, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 1.05 से. तो उनका टॉपर मुझे लग रहा है 168, 169 या फिर 170 जितना हो सकता है. एंड फाइनली स्लॉट 5, जिसका मैंने मल्टीप्लाई किया है 0.95 से, एंड आई गॉट 152 एज द टॉपर फॉर स्लॉट 5. ओके, ये सारे टॉपर्स है. अब बेसिस दैट मैंने उनको रैंक्स दे दी. ओवरऑल जितने लोग हैं उनको डायरेक्टली स्कोर्स के हिसाब से रैंक्स मिल गई. एंड वो रैंक्स के हिसाब से अब होता है परसेंटाइल कैलकुलेट. वो भी कैसे होता है, सी अंडरस्टैंड, ये इक्वल्स टू उसकी रैंक. टोटल लोग कितने हैं, 20571. 20571, उसमें से मैं अपनी रैंक माइनस करूंगा. समझो अगर मैं हूं रैंक 1, डिवाइडेड बाय द टोटल रैंक्स. टोटल रैंक्स 20571 -1.
बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इसीलिए मैं अपने साथ नहीं, मैं बाकी लोगों के साथ कंपेयर करता हूँ। तो मुझे छोड़ के बाकी लोगों के कंपेरिजन में मैं कहाँ पे हूँ? सो दैट इज वाई 20571 minus 1 and the whole multiplied by 100 and that gives you the percentile. अब यही चीज अगर मैं यहाँ पे रिपीट करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20571 minus 10, क्योंकि इसकी रैंक 10 है ना, इफ यू सी हियर इसकी रैंक 10 है इस बंदे की, दी होल डिवाइडेड बाय 20571 minus 1, बिकॉज वो अपने आप को छोड़ के बाकी सबके साथ कंपेयर कर रहा है, दी होल मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटाइल चाहिए। सो दैट गिव्स दिस पर्सन द परसेंटाइल ऑफ 99.95625। ये आ गया परसेंटाइल। इस बेसिस पे तुम्हारे परसेंटाइल्स कैलकुलेट होंगे। बट अब एडमिशन कौन से बेसिस पे मिलेगा? ये सारे परसेंटाइल्स तो है, क्योंकि इसमें भी देखो ये परसेंटाइल है और इसमें भी देखो ये परसेंटाइल है, तो परसेंट एडमिशन कौन से बेसिस पे होगा? ये होता है नंबर ऑफ सीट्स के बेसिस पे। नाउ अज्यूम अगर जेबी में है, सोचो अगर जेबी में 52 सीट्स है, 52 सीट्स, 5 स्लॉट, तो 5 स्लॉट में सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, तो 5 स्लॉट सब में से 10 लोग जाएंगे। सो लेट्स मार्क द फर्स्ट 10 पीपल ऑफ ऑल 5 स्लॉट्स। तो इन लोग को एडमिशन बाय डिफॉल्ट मिल गया, क्योंकि 52 सीट्स है, ये टॉप 50 लोग हैं। और वो 2 लोग जो बच गए और 2 सीट्स बची है ना, उनके लिए ये जो नेक्स्ट इन लाइन है ना, मैं इनमें से देखूंगा दैट हु हैज द टॉप 2, जो टॉप 2 परसेंटाइल्स है ना, मैं उनको एडमिशन दूंगा। ये देखो 95138 315, 95138 315, 95138 315, बिकॉज ये स्लॉट में कितने लोग थे? ये स्लॉट्स में थे 20570 लोग एंड यहाँ पे 20571%, तो इन दोनों का परसेंटाइल ज्यादा हो जाएगा। सो दैट इज 99.95138551, तो इसको और इसको एडमिशन मिल जाएगा। अब इनमें से किसी ने छोड़ा तो इसका चांस आएगा, और छोड़ा तो इसका चांस आएगा। अब इन 3 अगर समझो छोड़ा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 3 का तो परसेंटाइल सेम है, मतलब ये लोग आ गए टाई पे। तो टाई ब्रेकर कैसे होता है? तुम्हारे 12th के स्कोर के बेसिस पे। अगर इसका 12th का स्कोर है 67% और इसका 12th का स्कोर है 69%, इसको एडमिशन मिलेगा और इसको एडमिशन नहीं मिलेगा। ऑन बेसिस ऑफ दैट द सीईटी एडमिशन विल वर्क दिस ईयर। ये होगा पूरा प्रोसेस ऑफ इक्वी परसेंटाइल कैलकुलेशन। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड वेरी वेल। एंड गाइज, इसमें अब तुम एक बात समझो, द प्रॉब्लम हियर इज एग्जाम कितनी भी इजी हो, जो इजी स्लॉट वाले थे उनके पास एक अपर लिमिट है, वो लोग मैक्सिमम 200 क्वेश्चंस ही सॉल्व कर पाते थे, क्योंकि एग्जाम इजी थी, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा फिर भी फायदा नहीं था। बट जो कम स्लॉट वाले लोग हैं 139, नाउ अंडरस्टैंड 139 ये तो 139 छोड़ो, इसका कट ऑफ जाने वाला है 123 तक। मतलब अगर हम टॉप 11 लोग पकड़े, 123 मार्क्स लाने हैं 200 में से। अब एग्जाम समझी टफ थी, बट 77 क्वेश्चंस भी अगर तुम्हारे गलत है तो भी तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, जबकि यहाँ पे you have the liberty of only taking 48 questions wrong, because 152 is the cutoff for you guys. So understand, now this is the explanation that I want to give you guys. अब ध्यान से समझो। Normalization method. Before the result, the slot 1, 4 and 5 people are happy and slot 2 and 3 are sad. बट आफ्टर रिजल्ट उल्टा होने वाला है, स्लॉट 2 और 3 वाले खुश होंगे और स्लॉट 1, 4, 5 वाले सैड हो जाएंगे, बिकॉज तुमने एक्सपेक्ट कुछ और किया था और तुम्हें मार्क्स कुछ और आएंगे। सो उसमें जिन लोगों ने सच्ची में अच्छा परफॉर्म किया है उन लोग को ही फायदा मिलेगा, बाकी किसी को फायदा नहीं मिलेगा। द सेम थिंग हैपेंड इन सीईटी 16 का रिजल्ट, जहां पे रिजल्ट के पहले अलग लोग खुश थे, रिजल्ट के बाद अलग लोग खुश थे। ओके, be very careful that this is how equi percentile calculation works, and this is the way followed for all bank exams, CAT, almost all the government exams use the equi percentile calculation method. Okay, chal. Now for all the people who are thinking that you want to know what crack test is, and our students who have scored very well, who have taken the exam very well and very happy with how the exam has gone, understand that we are starting our CET 23 का course. So, हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है, एंड व्हाट वी हैव एडेड दिस ईयर इज वी आर दी ओनली वन जिनके पास टेस्ट ऑलरेडी रेडी है। हम ऑलरेडी स्टूडेंट्स को टेस्ट एवरी वीक ले रहे हैं विद द 2022
टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें डालने वाले हैं। 70+ लेक्चर्स, हार्ड कॉपी बुक्स तुम्हारे घर पे पहुंचती है, ये सब चीजें ऑलमोस्ट सब देते हैं, बट व्हाट वी गिव एक्सक्लूसिवली इज every student gets a personal attention and mock buddy session and additional DI and puzzle sessions. ये चीजें है ना कोई नहीं देता, and that is something that we do on our part because we genuinely want to teach the students very very well, and this shows in the overall feedback of my students who have loved the way that I have taught them. So that's something that I have to offer. If you guys want, you can directly go to my website, and that is crackeverytest.com, and you are more than welcome to join us. जैसे यहाँ पे MBA 23 जाओ, तुम्हें सारी डिटेल्स यहीं पे मिल जाएगी, ऑल द डिटेल्स ऑफ द कोर्स, एवरीथिंग इज हियर, सब कुछ एडमिशन वेबसाइट से ही है। ओके, चलो, so guys, I really hope that you liked the video. If you did, then please drop a like and please comment that you liked the video. It really helps me reach out to more students. Okay, bye everyone.